अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक पैराबोला एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको पैराबोला के बारे में कंप्लीट जो है नॉलेज होना चाहिए। इसके हर एक जो टाइप्स हैं पैराबोला की, अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड ओपन पैराबोला, ये सारी चीज़ें आएंगी तो आप तभी जाके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। आप डायरेक्ट अगर क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे तो आपसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपने इंट्रोडक्शन को किसी सूरत भी मिस नहीं करना। इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है पैराबोला और कॉनिक सेक्शन के लिए। बाकी एक्सरसाइजों में चल जाता है ऐसा, लेकिन इस चैप्टर में आपको कॉनिक सेक्शन अगर पढ़ना है तो हर चीज़ का एक इंट्रोडक्शन जो होगा उसको आपने लाजमी फोकस करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पैराबोला पैराबोला क्या चीज़ है? लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट। लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट, लोकस मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये बेसिकली शेप होती है, यानी एक शेप ऑफ मूविंग पॉइंट whose distance from a fixed point and from a fixed line। इसमें अब दो चीज़ें आ जाती हैं, एक फिक्स पॉइंट आ जाता है और एक फिक्स लाइन आ जाती है, और एक मूविंग पॉइंट होता है। तो एक ऐसा लोकस जिसमें किसी मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम अब फिक्स पॉइंट, जैसे कोई फिक्स पॉइंट हम कर लेते हैं, उसको मैं नाम दे देता हूँ f इंटू ए कामा 0, और एक फिक्स लाइन जो कि इस फोकस के, इसको फोकस कहते हैं फिर फिक्स पॉइंट को, इससे उतने ही दूरी पे हो जितना इस एक्सिस से, ओरिजिन से उतना ही दूर हो। जैसे यहाँ पर अगर 1 मीटर है ओरिजिन तक, तो ओरिजिन से आगे भी 1 मीटर ही होना चाहिए। तो इसका जो फिक्स लाइन को हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स और फिक्स पॉइंट को हम कहेंगे फोकस। अब डेफिनेशन क्या कहती है? अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हैं इस शेप पे, यहाँ पे लेते हैं या यहाँ पे लेते हैं या यहाँ पे लेते हैं, उस पॉइंट का सपोज करें मैं यहाँ पॉइंट ले रहा हूँ एक्स वाई, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है फोकस से और इस फिक्स लाइन से, ये दोनों डिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट होते हैं। अगर मैं फिक्स लाइन को m का नाम दे देता हूँ तो फिर इस क्वेश्चन डेफिनेशन के मुताबिक पी एस डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? पी एफ डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? पी एम डिस्टेंस के। और इसकी रेशो को कहा जाता है एसेंट्रिसिटी, जो कि ऑलवेज इक्वल टू 1, इसको डिनोट करते हैं ई से। तो पैराबोला की एसेंट्रिसिटी 1 होती है, यानी डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड मूविंग पॉइंट एंड डिस्टेंस बिटवीन मूविंग पॉइंट एंड फिक्स लाइन, इसको हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट होती है ऑलवेज, ये डिस्टेंस इक्वल होगा हमेशा इस डिस्टेंस के। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। अब फिक्स पॉइंट का नाम आपको पता चल गया, फोकस है। ये चूँकि एक्स एक्सिस पे है तो इसलिए मैंने इसको ए कामा 0 का नाम दिया है, एक्स वाई इधर 0 होता है। इसी तरह जो डायरेक्ट्रिक्स है उस लाइन को मैं एम से डिनोट किया है। तो इसमें जो डायरेक्ट्रिक्स है उसको आपने याद रखना है। डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का आपस में एक रिलेशन होता है। अगर आपका फोकस यहाँ से ए पॉइंट पर है तो फिर जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो -a,0 इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, पॉइंट्स होंगे जिनको ये सेटिस्फाई कर रही होगी। अब ये दो चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद हम डिफरेंट चीज़ें और भी देखते हैं। वर्टेक्स क्या होते हैं? वर्टेक्स जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं इसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री से। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है? वो लाइन जो कि प्रिंसिपल फोकस से पास करती है, प्रिंसिपल फोकस से ये लाइन पास कर रही है। अब ये लाइन एक्स एक्सिस है तो इसलिए इसके जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होंगे वो आपके पास या y इज इक्वल टू 0 होता है यहाँ पर, और ये x एक्सिस पे होते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है? इसके बाद हम लेटस रेक्टम की एक डेफिनेशन यहाँ पर पढ़ते हैं। लेटस रेक्टम, सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पर जो यूज़ होती है वो होती है लेटस रेक्टम। अब इसमें डिफरेंट कार्ड जो है वो यहाँ पर होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम एक कार्ड ड्राइव कर लेते हैं, इस तरह हम यहाँ पे, इसी तरह यहाँ पे
और इसी तरह आप एक जो है फोकस में से ड्रा कर दें। ये जो फोकस में से कार्ड पास होता है, इस कार्ड को हम कहते हैं फोकल कार्ड, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम बेसिकली वो लाइन होती है जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री से परपेंडिकुलर पास, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर हो और प्रिंसिपल फोकस में से पास कर रही हो, इस लेंथ को कहते हैं लेटस रेक्टम। अब ये जो मैंने पैराबोला आपके सामने ड्रा किया है पैराबोला, इसकी इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की डेरिवेशन में मैं नहीं जाता, डेरिवेशन आप करना चाहें तो इस फार्मूले से कर सकते हैं, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आप जब करेंगे तो आपको इक्वेशन इसकी ड्राइव हो जाएगी। उसमें मैं नहीं जाता, उसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है। बेसिक पॉइंट्स हैं ये, इसके जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो आपने समझने होते हैं। तो इसके चले एलिमेंट्स की तरफ चलते हैं। पहला एलिमेंट्स का होता है फोकस, ठीक है। फोकस फिक्स्ड पॉइंट होता है और वो इस केस में कितना है a,0। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax केस में कितना होता है a,0, यानी x होता है लेकिन y 0 है। दूसरी स्टैंडर्ड पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसके बाद दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वर्टेक्स। वर्टेक्स यहाँ पर ये ओरिजिन से पास हो रहा है तो 0,0 इसके वर्टेक्स होंगे। तीसरी चीज़ जो है वो है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, x इज इक्वल टू नेगेटिव a, यानी यहाँ पर अगर a है तो उसका रिवर्स आपने लिख देना है। इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो x प्लस a इज इक्वल टू 0। ये सारी चीज़ें आपको जब पता होंगी, समझ जाएंगे सारी चीज़ों को, तब आप जाकर उसको कर सकते हैं, क्वेश्चंस को कर सकते हैं। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो आपके पास है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम। अब लेटस रेक्टम की दो चीज़ें होती हैं, एक तो इसकी लेंथ होती है और एक इसका कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो लेंथ की बात करें तो लेंथ इस केस में क्या होगी, अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, यहाँ पर a इसका वर्टेक्स है, a आपके पास आ गया, उसी तरह यहाँ पर आ गया। तो मैं इसका अगर निकालना चाहता हूँ लेटस रेक्टम, तो मैं x कोऑर्डिनेट्स मेरे पास पड़ा हुआ है a, तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ जनरल इक्वेशन में 4a इंटू a, क्या आ जाता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, यानी आपके पास जो 4a है वो क्या आ गई है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। और अगर आप इसके कोऑर्डिनेट्स से एंड पॉइंट देखना चाहते हैं, एक एंड पॉइंट यहाँ पर होता है इसका जो यहाँ पे टच किया, और एक एंड पॉइंट यहाँ पे होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं अगर y का ले लेता हूँ स्क्वायर रूट, तो ये आ जाता है ±2a। तो ऐसे कोऑर्डिनेट्स, एंड पॉइंट का मतलब कोऑर्डिनेट्स होते हैं। x कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा a और y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा ±2a। ये है इसकी इम्पॉर्टेंट टर्म जो कि आपको आनी चाहिए। तो ये जो मैंने पैराबोला ड्रा किया है, ये आपके पास राइट वर्ड ओपन पैराबोला है और इसकी इक्वेशन जनरल क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। फिलहाल आपको ये चार चीज़ें इसकी अच्छी तरह से पता हो, और इसमें बाकी चीज़ें आगे साथ साथ आएंगी, उनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, फोकस, वर्टेक्स, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम याद रहे कि वो हमेशा 4a होती है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी होती है, 4a, मोड के अंदर, ये माइनस नहीं होगी कभी भी। ये चार चीज़ें आपने करनी हैं। और एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम वो भी आपको मैं बता चुका हूँ क्या होते हैं, a और ±2a, यानी इसमें सारी गेम किसकी होती है, a की। फोकस मिल गया आपको, सारी चीज़ें मिलती जाएंगी। तो चलें अभी हम एक पैराबोला स्टार्ट कर दिया, अब दूसरा पैराबोला को हम देखते हैं। ये आपके पास था राइट वर्ड ओपन पैराबोला। सारे जो हैं पैराबोला आप उनको बारी बारी देखेंगे ताकि आपको क्वेश्चन में कोई इशू ना हो।
दूसरा पैराबोला मैं स्टार्ट करता हूँ राइट वर्ड ओपन पैराबोला। इसमें अगर मैं फोकस की बात करूँ तो ये होगा -a,0, ठीक हो गया। और इसमें डायरेक्ट्रिक्स इसके इसी तरह -a का अपोजिट क्या होती है, a,0 इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे और लाइन क्या आ जाएगी, x = a। या आप इसको लिखें इक्वेशन की फॉर्म में तो x - a = 0। वर्टेक्स इसके क्या आ जाएंगे, अच्छा इसमें y² = -4ax है, -4ax। अब मज़ीद क्या चीज़ आपके पास आ जाती है, आपके पास लेटस रेक्टम आता है। तो लेटस रेक्टम जो है वो ये वाला होगा, फोकस से जो पास करने वाली लाइन है वो आपके पास क्या होती है, लेटस रेक्टम होती है। इसकी लेंथ कभी भी चेंज नहीं होगी, चाहे कोई भी पैराबोला है आपके पास, उसमें इसकी लेटस रेक्टम जो है उसकी लेंथ कितनी रहेगी, (4 times a, 4 times a। और इसके वर्टेक्स क्या आ जाएंगे, 0 0। सिर्फ एक चीज़ चेंज हो रही है और वो है फोकस। फोकस कितना है, -a,0। उसके बाद हम ये आपके पास है राइट वर्ड ओपन पैराबोला। नेक्स्ट अगर हम चलें इसके बाद प्लेन ऑफ सिमेट्री अपवर्ड ओपन पैराबोला देखते हैं। इस शेप को तो आपने बहुत दफ़ा देखा है। इसमें देखें ये y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो यहाँ पर अगर मैं फोकस रखता हूँ तो x एक्सिस तो 0 है, तो फोकस मेरा आ गया 0, a पॉजिटिव y में है। और लाइन क्या होगी, हो जाएगी मेरी यहाँ पर लाइन होगी, चूँकि पॉजिटिव y एक्सिस में तो y = -a या फिर y + a = 0। पहले क्या थी, x डायरेक्शन में थी तो मैं रखता था x = -a। अब ये यहाँ पर है ना, तो y एक्सिस तो नीचे नेगेटिव होता है, तो y = -a, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम में नहीं चेंज होना, लेटेस्ट रेक्टम आपके पास वही रहेगी, उसके कोऑर्डिनेट्स वही रहेंगे, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम में आपने किसी तरह से भी कंफ्यूज नहीं होना। बाकी चीज़ आ जाती, यानी लेटेस्ट रेक्टम क्या आएंगे, 4 times a आएगा आपके पास, इसकी लेंथ आ जाएगी और इसके जो होते हैं एंड कोऑर्डिनेट्स वो क्या आ जाते हैं, 0, a, 2a। अब हम चलते हैं उसके बाद इसकी इक्वेशन की तरफ। तो इसकी इक्वेशन होती है x² = 4ay, x² = 4ay। तो मज़ीद आप आगे इसकी और चीज़ें देखते हैं। इसका जो अगला हमारे पास पैराबोला है वो देखें। इसका देखें आप, फोकस कितना आ गया आपके पास, 0, a। वर्टेक्स तो वही रहेंगे क्योंकि हम स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़ रहे हैं। वर्टेक्स हमारे पास आ जाएंगे 0, 0। उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आ रही है, y - a = 0 आ रही है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इसके जो डाउनवर्ड पैराबोला है। डाउनवर्ड पैराबोला को आप कैसे करेंगे, इसी तरह की इक्वेशन है, सिर्फ आपके पास चेंज क्या हो। मैं इतना ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं इसके डीप में जा रहा, जो चीज़ें आपको चाहिए मैं उन्हीं पे डिस्कस कर रहा हूँ। ये आपके पास आ गया डाउनवर्ड पैराबोला। इसमें अगर आप फोकस की बात करें तो 0, -a, और डायरेक्ट्रिक्स लाइन की बात करें तो -a है तो y = a या फिर y - a = 0। वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स यहाँ पर कितने होंगे, 0 0। हम स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़ रहे हैं, इसमें जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें शिफ्टिंग ऑफ पैराबोला भी आएगा, वो अलग टॉपिक है। लेकिन अगर ये आपको बेसिक्स आ गए थे तो उसमें आपके लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता सॉल्व करना, ठीक है। ये आपके पास आ गई लेटेस्ट रेक्टम। हम देख रहे हैं कि ये भी इसका लेटेस्ट रेक्टम चाहे कोई भी होगा उसमें सारे का सारा सेम रहेगा, यानी x4a उसकी लेंथ रह जाएगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। उम्मीद है कि आपको पैराबोला का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन
समझ आ गया होगा। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, अब हम लेके चलते हैं इसको क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या कहा जा रहा है, 1 में कहा जा रहा है कि फाइंड वर्टेक्स, फोकस पहले फाइंड करना है, वर्टेक्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। उसके बाद लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम, ये चेंज नहीं होती, इसका फार्मूला सेम रहता है, मोड ऑफ 4a। उसके बाद एंड पॉइंट्स ऑफ लेटिस रेक्टम। तो पहला पार्ट हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ एक्स। इसको मैं कंपेयर करता हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से, क्योंकि ये इससे मिलता जुलता हमारे पास पैराबोला है। अब सबसे पहला काम मैंने क्या निकालना है, फोकस। फोकस कैसे निकालेंगे, इसका a निकालना टारगेट होता है। मैं 4a और 6 को इक्वल रख लेता हूँ, 4a इज इक्वल टू 6, तो a कितना मिल गया मुझे, 3/2। ठीक है, तो फोकस क्या आ गए मेरे, 3/2 और 0। दूसरा, ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, नज़र आ रहा है यहाँ पर भी ये स्टैंडर्ड पैराबोला है। तो स्टैंडर्ड पैराबोला का वर्टेक्स जो है वो क्या होता है, 0 0। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये आपके पास तीसरी चीज़ है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये आपके पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री है जो कि फोकस से पास करती है लाइन, उसको कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये यहाँ पर कितनी है, अब ये एक्स एक्सिस है तो y यहाँ पर क्या होता है, 0। तो तीसरी चीज़ मैं निकाल लेता हूँ, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, y इज इक्वल टू 0। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम की। लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम वो क्या होती है, मोड ऑफ 4 टाइम्स ऑफ a। यानी a आपको जब मिल जाता है तो फिर सब कुछ ही मिल जाता है। a क्या है हमारे पास, 3/2, ये इससे कट रहा है तो कितना आ गया, 6। लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम कितनी आ गई हमारे पास, 6 आ गई है। उसके बाद आ जाता है, आपने क्या निकालना है उसके बाद, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटिस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम कितनी आई, 6। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटिस रेक्टम, तो उसको आप इसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली याद रहता तो कोई मुश्किल काम नहीं है। एक्स एक्सिस तो आपको मिला हुआ है ना, ए मिला हुआ है, तो आप एक्स कोऑर्डिनेट मिला हुआ है तो आप पुट कर दें यहाँ पर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए भी आपको मिला हुआ है, कितना है हमारे पास, बल्कि यहाँ पे पुट करते हैं, 6 टाइम्स ऑफ एक्स कितना मिला है, 3/2। कैंसिल कर दें इसको, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो वाई क्या मिल गया आपको, ±3। तो ये आसान तरीका है, आप इससे इसको निकाल लें। तो एंड पॉइंट्स क्या क्या मिल जाएंगे। अब एक्स पॉइंट क्या था हमारे पास, 3.2। एंड पॉइंट्स कैसे लिखेंगे आप, एंड पॉइंट्स आ जाएंगे, देखें एक्स एक्सिस लिखना होता है, वो आपके पास कितना है, 3/2, और वाई एक्सिस कितना है, ±3। कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए इसके। एंड पॉइंट्स का मतलब है कोऑर्डिनेट्स आपने ढूंढने हैं, +-3। तो आपके लिए बेहतर है, याद नहीं रहता लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम, तो इस गिवन इक्वेशन में जो x यानी कि a आएगा आप उसको पुट कर दें, आपको मिल जाएंगे y एक्सिस, ताकि आपसे साइन की किसी किस्म की गलती ना हो। तो ये पार्ट 1 था इजी सा। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ।
पार्ट 2 मेरे पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -3/2 टाइम्स ऑफ एक्स। तो मैं इसको कंपेयर करूंगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax से। मेरा पहला टारगेट निकालना होता है फोकस। फोकस निकल गया, सब कुछ चीज़ें उसमें से मिल जाती हैं आपको। तो कंपेयर करें -4a, या माइनस को छोड़ देते हैं, 4a इज इक्वल टू 3/2। माइनस तो दोनों में है ना, उसको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको a कितना मिल जाएगा, 3/8। चलें जी, फोकस मिल गया आपको 3/8 इंटू 0। उसके बाद बारी है वर्टेक्स की। ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, तो 0,0। अब जो वाई स्क्वायर वाले जितने भी होते हैं ना, ये जो आप इसकी निशानी याद रख लें, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या आ जाती है इस पे, y इज इक्वल टू 0 आ जाती है। तो तीसरी चीज़ क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, y इज इक्वल टू 0। जो भी यहाँ पे नाम है वो है, y इज इक्वल टू 0 इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, एक्स एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पे आपको तो पता है y 0 होता है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कैसे निकालते हैं। तीसरी चीज़ है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव लिखें तब भी मर्जी आपकी, मोड डाल दें तो 4 टाइम्स ऑफ 3/2 कितनी हो जाएगी ये, 4 टाइम्स ऑफ 3/2, ये से कट रहा है तो 6 आ रही है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी आ गई, 6। एंड पॉइंट कैसे निकालेंगे, एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट के लिए आप इसको इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू आपको मिली हुई है ना, तो आप इसको इसमें पुट कर दें, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ 6। तो ये इससे कट रहा है, तो आपके पास y इज इक्वल टू +-3 9 आएगा ना ये, तो +-3। अब आपको इसके एंड पॉइंट मिल गए हैं। एंड पॉइंट क्या मिलेगा, एक तो है 3/8 और दूसरा कितना है +-3। आपके पास एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो है वो आपको मिल जाएंगे। +-3/8 आएगा, या 3/8 था, सॉरी यहाँ पर 3/8 पुट करना था मैंने। तो 3/8 का मतलब क्या है, ये इससे कटा तो कितना आया, 3/2। तो वाई स्क्वायर कितना आ गया, 3/2। हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू +-3/2। अब जो एंड पॉइंट आएंगे वो कितने आएंगे, +-3/2 y कोऑर्डिनेट्स। एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का मतलब है आपने ऊपर भी देखने हैं इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, और नीचे भी देखने हैं इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। पहले 4 पार्ट जो हैं वो स्टैंडर्ड पैराबोला के हैं, वो इजी टाइप के हैं, तो उनको ही हम देख रहे हैं। शिफ्टिंग वाले आएंगे तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, असल काम ही वही होता है। ये तो आपको जस्ट उन्होंने MCQs के लिए दिए हुए। थर्ड पार्ट कितना है आपके पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y 24y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24y। थर्ड पार्ट है, हाँ जी थर्ड पार्ट है। अब इसका पैराबोला की हम शेप यहाँ पे ड्रा कर देते हैं। इसको कंपेयर किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो सबसे पहला काम क्या निकालते हैं, फोकस। फोकस निकालने के लिए 24 को 4a के इक्वल रख लें, हमें a ही निकालना होता है बेसिकली, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। अब चूंकि ये अपवर्ड पैराबोला है तो याद रखिएगा इस पे x एक्सिस तो 0 होता है, तो 0,6 इसके क्या आ गए हैं, फोकस। 0,6 जो है इसके फोकस आ गए हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड पैराबोला है, तो वर्टेक्स क्या आ जाएंगे इसके, 0,0। अब इसकी जो एक्सिस सिमेट्री है वो y एक्सिस, y लाइन है ना, ये जो y है
तो जो वाई एक्सिस होते हैं उस पे एक्स एक्सिस क्या होता है 0, तो x इज इक्वल टू 0 जो है वो क्या है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तीसरी चीज उसके बाद आ जाती है लेंथ ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स तो मैंने किसी केस में निकाली। चलें डायरेक्ट्रिक्स इसकी देखते हैं। डायरेक्ट्रिक्स हमेशा नेगेटिव होती है आपके ए का। जैसे यहाँ पर ए क्या है आपके पास 6 है। अब यहाँ पर हमने देखना है डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। यही बात है, ये पॉजिटिव है तो वो क्या होगी नेगेटिव होगी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू, इस केस में अब y आएगा ना, ये y है। पहले हम क्या लिखते थे x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाए। उसके बाद बारी आती है हमारे पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की। लेटस रेक्टम की लेंथ जो है वो आपके पास के क्या किसके इक्वल होगी। इस केस में वो मैंने निकाल ली है 4 टाइम्स ऑफ ए। दोबारा लिख लेते हैं 4 टाइम्स ऑफ 6 यानी कि 24। अब हम निकालते हैं एंड्स पॉइंट। तो एंड्स पॉइंट के लिए आपने जो गिवन इक्वेशन है आपको, जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24, ठीक है, उसमें आप इसको पुट कर दें। जो आपके पास लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ आएगी 24 को अगर मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ किससे 6 से, तो हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 12। अब याद रहे यहाँ पर आपको अपने गलती नहीं करनी है। यहाँ पर जो एंड पॉइंट आएंगे लेटेस्ट रेक्टम के वो आपके पास एक तो आएगा एक्स एक्सिस मेरा कितना आया +12 और -12। वाई एक्सिस कितने हैं 6 और ये भी 6 आपके पास मिल गया। ठीक हो गया। तो इस चीज़ में आपने थोड़ा सा एहतियात करनी है, 6 12 नहीं लिख देना, ये एक्स की वैल्यू मेरे पास आई है। अब नेक्स्ट पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 भी आसान सा है। पार्ट 4 मेरे पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -5y। अब ये आपके पास कौन सा पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला। तो इस ये तो चूंकि स्टैंडर्ड है तो इसलिए डायरेक्ट ड्रा हो सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -5y। तो कैसे ड्रा हो सकते हैं, आपके पास इसको कंपेयर करें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay से। मैं ए निकालना चाहता हूँ, फोकस के लिए मैं क्या करूँगा 4a को इसके इक्वल रख देता हूँ 5 के। माइनस को मैं नहीं रखता क्योंकि माइनस का यहाँ काम नहीं है, दोनों तरफ माइनस ही है। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/5 5/4। a मुझे मिल गया। अब चूंकि ये आपके पास डाउनवर्ड पैराबोला है तो ये मेरे पास क्या आया y की वैल्यू आई हुई है बेसिकली। तो 0,5/4 इसको मैं इससे डिनोट कर देता हूँ। दूसरी चीज़ क्या आ जाती है वर्टेक्स। वर्टेक्स इस केस में कितने आएंगे 0,0 क्योंकि ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, शिफ्टेड नहीं है। तीसरी चीज़ आ जाती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इस केस में एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होते हैं, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से सिमेट्री लाइन पास कर रही है तो x इज इक्वल टू 0 क्योंकि वाई एक्सिस पे x 0 होता है। चौथी चीज़ आती है लेंथ ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। डायरेक्ट्रिक्स तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन के लिए आप देखें ये -4 आना चाहिए था आपका, ये भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -5 टाइम्स ऑफ वाई। तो हाँ ये -5 आएगा आपके पास क्योंकि ये डाउनवर्ड पैराबोला है। डाउनवर्ड में वाई एक्सिस क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। -5/4 आ जाएगा। इसकी क्या रीज़न होती है देखें, इस पॉइंट पे ना a भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, यही बात है। ये दोनों नेगेटिव होते हैं, दोनों नेगेटिव इसको क्या बना देते हैं प्लस। तो a के साथ प्लस आता है लेकिन हमने a के साथ क्या लिखने हैं नेगेटिव।
तो एक इक्वेशन क्या आ जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स क्या इक्वेशन आ जाएगी, ये आपके पास चूंकि वाई एक्सिस है तो वाई इज इक्वल टू 5/4, वाई इज इक्वल टू 5/4 आ जाएगी। या इसको आप इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद आता है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वो क्या होती है, मोड ऑफ 4 टाइम्स ऑफ ए। तो 4 इंटू, ये चूंकि हमेशा पॉजिटिव आएगी, आप इसलिए इसके अंदर -5/4 पुट करें या +5/4 पुट करें, उससे किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 4 से कैंसिल हो रहा है तो आंसर आपका प्लस में ही आता है। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी आ गई मेरे पास, 5। अगली चीज़ है एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू वाई की वैल्यू पुट कर दें। वाई की वैल्यू कितनी आई है, 5/4। देखें आप माइनस भी पुट करें फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना, ये कट जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस √5, बल्कि ये कितना आता है, 5/4 है। ओह मैंने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -5 इंटू -5/4। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4 या एक्स इज इक्वल टू ±5/2। ठीक है, तो ये मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट आए। तो मैं इधर लिखूँगा +5/2 लिख दिया, और ए दूसरा मेरे पास कितना है, ए कितना है, -5/4। इसी तरह इस तरफ आ जाते हैं तो इस तरफ -5/2 आ गया हमारे पास एंड्स इसके, और क्या आ गया, एक्स एक्सिस माइनस हो जाते हैं इस तरफ और वाई एक्सिस तो रहते ही माइनस हैं। तो ये मेरे पास एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गए हैं। ये थे जर्नल पैराबोला। अब हम चलेंगे उनमें जिसमें शिफ्टेड पैराबोला आता है, यानी जो पैराबोला है वो शिफ्ट कर जाता है ओरिजिन से। उनको देखते हैं कि किस तरह से वो सॉल्व होंगे। तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, आपने पहले जो भी गिवन इक्वेशन होगी उसको आपने कन्वर्ट कर देना है स्टैंडर्ड पैराबोला में। अब हम तो इसको इक्वेशन सॉल्व करेंगे तभी आपको सही आइडिया होगा। वाई स्क्वायर -2y -12x -71 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, तो हमने इसको पहले तो कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, अब हमें नज़र आ रहा है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर को हम लेफ़्ट साइड पे छोड़ते हैं, बाकी चीज़ें लेके चले जाते हैं दूसरी तरफ। वाई स्क्वायर -2y इज इक्वल टू 12x + 71। इसको आप स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, कंप्लीट स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर -2y + 1 का स्क्वायर इधर ऐड करते हैं और इस तरफ भी 1 का स्क्वायर ऐड कर देते हैं। 12x + 71, क्योंकि ये 1 ही इसका दूसरा मेंबर है जो कि गायब है। कैसे निकालते हैं 1, आपको पता है 1/2 से हम कोफिशिएंट ऑफ x या जो भी y होता है उसको कम मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये आपके पास आ जाता है। तो y - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12x + 72। तो ये कैसे लिख सकते हैं हम, 12 बाहर रखते हैं तो x + 6 हमारे पास आ गया। ये किसी तरह से हमने पैराबोला की इक्वेशन बनाने की कोशिश की है। अब यहाँ पर गेम चेंज होगी, आपने लेट कर देना है y कैपिटल Y इज इक्वल टू y - 1 और कैपिटल X इज इक्वल टू x + 6, यानी इसको आपने कैपिटल X का सपोज कर लिया और इसको सपोज कर लिया कैपिटल Y। अब सारा काम जो है अपना कहाँ करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे आप
शिफ्टेड फॉर्म में। तो पहली चीज़ क्या निकालनी है, फोकस। इसको मैं ज़रा एहतियात से लिखूँगा क्योंकि इसमें आपको गलती आपसे हो सकती है। अब यहीं से हम निकालते हैं फोकस। फोकस मेरे पास कितना आ जाएगा, इसको मैं अगर कंपेयर करूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से, तो मेरे पास 4a इज इक्वल टू 12 आ जाता है। ठीक है, तो a कितना आ जाएगा 12/3, तो a कितना आया 12/4, तो a मेरे पास कितना आ गया 3। ये कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट बेसिकली आपका होता है। एक्स कोऑर्डिनेट है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो मेरे पास क्या निकला x। तो मैं इसको कैपिटल X में पुट करूंगा। ये मैं लिख देता हूं इसका 3,0, यही है। अब जाहिर है ये x है और ये क्या है y, कैपिटल X और कैपिटल Y। लेकिन मेरा असल फोकस कहाँ छुपा हुआ है, मेरा असल फोकस छुपा हुआ है y इज इक्वल टू, इक्वेशन बना लें, y-1 और x इज इक्वल टू x+6 यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, अपने जो कैपिटल Y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ। कैपिटल Y यहाँ पर कितना आया है 0, तो मैं लिख देता हूँ 0 इज इक्वल टू y-1 या फिर y इज इक्वल टू 1, छोटा y मुझे मिल गया। इसी तरह कैपिटल X कितना आया है 3 इज इक्वल टू x+6 या फिर x इज इक्वल टू कितना आया है -3। तो ये मुझे असल फोकस मिला है। असल फोकस क्या मिला है, -3 और 1। ठीक हो गया, यानी आपने इस इक्वेशन में डालते जाना है, जो चीज़ मिलती जाएगी। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मैं इसकी एक्सिस सिमेट्री निकाल रहा हूँ। ये इसको आप देखें अगर आप गौर से, तो ये आपके पास राइट वर्ड ओपन पैराबोला है। इसमें एक्सिस सिमेट्री क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। अब चूंकि कैपिटल Y है तो कैपिटल Y को मैं क्या रख देता हूँ 0। लेकिन कैपिटल Y की वैल्यू स्मॉल y चाहिए, तो कैपिटल Y की वैल्यू पुट कर दें, तो y इज इक्वल टू y-1 इज इक्वल टू 0। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री मेरे कितने आ गए हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री y इज इक्वल टू 1। उम्मीद है आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन दूर होती जाएगी। उसके बाद क्या आ जाता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। मैं इसकी अगर बात करूं तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कैसे निकलती है, बल्कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है, डायरेक्ट्रिक्स। इसकी मैं डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखूं तो कितनी आएगी मेरे पास, क्योंकि ये आपके पास क्या है इस तरफ है ना, तो इस तरफ आप इक्वेशन क्या लिखते थे, x इज इक्वल टू जो भी आपका a आया था, a कितना आया मेरे पास 3 आया था, लेकिन मुझे क्या चाहिए स्मॉल x। तो मैं x को रिप्लेस कर देता हूँ स्मॉल x की वैल्यू से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा x-3 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स आ गई है। ठीक है, x-3 इज इक्वल टू 0। अब मैंने कहा आ जाता हूँ मैं किसकी तरफ, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ की तरफ। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, मोड ऑफ 4 टाइम्स ऑफ a, यही है। तो मेरे पास कितनी आ रही है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, 4 इंटू a मेरे पास कितना था स्मॉल a 3, तो कितना आया जी मेरे पास 12। लेटेस्ट रेक्टम कितना है ये तो आपको पता है। लेटेस्ट रेक्टम जो है उस केस में आपका फिक्स रहता है, उस पर किसी किस्म की चेंजिंग नहीं आती। लेटेस्ट रेक्टम का कोई लेना देना नहीं है ना इससे, स्मॉल x या स्मॉल y से। लेंथ का इससे कोई भी लेना देना नहीं होता, लेंथ आपकी सेम रहती है। इसलिए आपका जो लेटेस्ट रेक्टम है वो कितना आएगा 12 का 12 ही रहेगा, इसमें आप कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। आगे चलते हैं।
आगे हमारे पास क्या आ जाना है, एंड्स ऑफ लेटिस रेक्टम, एंड्स ऑफ लेटिस रेक्टम। तो मैं एंड्स निकालने के लिए क्या करूँगा, एंड निकालने के लिए मैं इसकी जो जनरल इक्वेशन बनी थी वो क्या थी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, यही थी ना, वो मैं पुट कर देता हूँ। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 3, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो मुझे वाई कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं, वो कितने हैं, प्लस माइनस 6। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए स्मॉल वाई। तो मैं वाई को रिप्लेस कर देता हूँ, वाई माइनस 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, या फिर वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 प्लस का 1। तो वाई की एक वैल्यू आएगी 7 और एक वैल्यू आएगी माइनस 5। वाई की एक वैल्यू कितनी आई है, -7 और 5। तो इसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। उम्मीद है हम कंप्लीट स्क्वायर तो आपको आता होगा, इसमें आपको ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होगी। अब इसको देखें, मैं क्लोज कर सकता हूँ, x प्लस 7 का होल स्क्वायर, यहाँ पहले मैंने गड़बड़ कर दी है, 7 का होल स्क्वायर लिख देता हूँ इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, -149 डिवाइड बाई 3 प्लस 49। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेटर बाबा की हेल्प लेते हैं, 49 इंटू 3 कितना आ जाता है, 49 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 147। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, -5/3 माइनस 149/3 प्लस 147। मज़ीद आगे लेके चलते हैं इसको, -y/3 माइनस 2/3। अब आप गौर करें तो मैं कॉमन लेने लगा हूँ, -1/3, -1/3 y प्लस 2। इसको मैं किधर ले आता हूँ, x प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब मेरे पास एक स्टैंडर्ड पैराबोला की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो चुकी है। और कौन सा पैराबोला है, इसको मैं अगर लिखूं, एक्स स्क्वायर लेट कर देता हूं मैं, लेट कैपिटल X इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 और कैपिटल Y इज इक्वल टू y प्लस 2। तो ये आया -1/3 टाइम्स ऑफ y। तो ये कौन सा पैराबोला बन रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, यानी डाउनवर्ड पैराबोला। इसको ज़रा हम देख लेते हैं, बाकी की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको रेज कर रहा हूँ। अब हमारा काम यहीं से स्टार्ट होगा, तो मैं इसको दोनों फॉर्म्स को यहाँ पे लिख देता हूँ। एक है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, याद रहे एक्स स्क्वायर मैंने कन्वर्ट कर दिया है x प्लस 7 से, -1/3 टाइम्स ऑफ y, ठीक है। और मैं किससे कंपेयर करूँगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay से। मैं इसकी यहाँ पर रफ सी, आप सोच रहे होंगे इसका वो नहीं बनाया मैंने अभी तक, ग्राफ नहीं ड्रा की। इस क्वेश्चन में ग्राफ का भी कहा गया है, तो मैं ग्राफ इसके बाद ड्रा करूँगा। पहले आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद देखते हैं। तो ये मेरे पास पैराबोला होगा, ठीक हो गया। अब इसमें आपको देख के नज़र आ रहा होगा क्या क्या चीज़ें हैं, वर्टेक्स क्या है, दूसरी चीज़ें क्या हैं। तो सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके कैपिटल X और कैपिटल Y निकालता हूँ। तो मुझे A चाहिए, A हमारे पास आ जाएगा 4a इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो A कितना आ जाएगा, 1/12, यानी कि -1/12। ये मेरे पास आ गया 1/12। और ये क्या है, आपको पता होना चाहिए, कैपिटल X होता है बेसिकली। क्या होता है, कैपिटल X। तो मुझे तो स्मॉल x चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ, सॉरी ये y होता है, क्योंकि ये कहाँ पे है, फोकस यहाँ पे होगा ना, ये y एक्सिस पे होता है। तो 0, -1/12। याद रहे मैं अभी स्टैंडर्ड की फॉर्म पुट कर रहा हूँ। अभी मैंने जो शिफ्टेड पैराबोला की वैल्यूज़ हैं वो नहीं निकाली। तो ये जब मुझे मिल गया तो मैं इसको फिर कन्वर्ट कर दूंगा किस में, 0 और -12।
मैं इधर लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए। अब ये जो आपके पास 0 है ये किसके इक्वल है, x के इक्वल। तो मैं लिख देता हूँ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 7। एक्स कितना आया 0, x प्लस 7 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आई -7। और ये जो 1/12 है ये किसके इक्वल है, कैपिटल Y इज इक्वल टू -1/12, या फिर मैं लिख देता हूँ y प्लस 2 इज इक्वल टू -1/12। मुझे y चाहिए तो 2 को उधर ले जाता हूँ, 2 उधर चला गया, -1/12 -2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, -25/12। ठीक है, x भी मिल गया, y भी मिल गया। तो मैं यहाँ पे तो चूँकि रफ सा बनाया हुआ है इसलिए मैं इसके वर्टेक्स कहाँ लिख देता हूँ, इसके फोकस क्या लिख देता हूँ, इसका जो आया है -7 आया x, और y कितना आया -25/12। ठीक हो गया। अब a जब मिल जाता है तो सारी गेम ही एक ही होती है। ओके, अब हम वर्टेक्स की बात करते हैं। याद रहे इस केस में वर्टेक्स जो है, अगर मैंने कैपिटल X रखा है तो कैपिटल X और वर्टेक्स क्या आएंगे, इधर मैं लिख देता हूँ 0,0, लेकिन ये किसके आए हैं, इसके स्टैंडर्ड पैराबोला के। इस 0 को मैं कंपेयर करूँगा स्मॉल जो x की वैल्यू है, यानी कैपिटल X इज इक्वल टू x प्लस 7। ये मैं 0 पुट करूँ तो x कितना आ जाता है -7। इसी तरह ये 0 आपके पास क्या है, y प्लस 12 इज इक्वल टू कैपिटल Y भी 0 है, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी -2। ओके, अब वर्टेक्स मुझे मिल गए हैं, क्या क्या मिले हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स आ गए हैं -7 एंड -2। ओके, अब हम चलते हैं तीसरी चीज़ की तरफ, और तीसरी चीज़ क्या है मेरे पास, ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिख चुका हूँ तो इसलिए मेरे इस करने में कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी आपको। अब तीसरी चीज़ क्या है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री। अब इस केस में क्या होती है, अगर स्टैंडर्ड पैराबोला है तो इस केस में एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या होगी, इस लाइन पे क्या होता है, x0 होता है तो x इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन वो तो कैपिटल X0 है, मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ऐसे भी तो कर सकता हूँ मैं, लिहाजा इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या आ गई, x निकालते हैं, वो हमारे पास क्या है, लेटिस लेक्टम के एंड पॉइंट। उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आप x स्क्वायर में आप y की वैल्यू जो भी आई है आपके पास पुट कर दें। मेरे पास जो चूँकि स्टैंडर्ड फॉर्म को मैं यूज़ करके निकाल रहा हूँ तो ये मेरे पास आई है -1/3 इंटू -1/12, तो x स्क्वायर कितना आ गया 1/36, या फिर x इज इक्वल टू ±1/6 आ गई। ठीक है, लेकिन ये हमारे कैपिटल X हैं। अब मुझे एंड पॉइंट दोनों चाहिए, तो मैं इसको कैपिटल X को रिप्लेस कर देता हूँ x प्लस 7 से। x प्लस 7 क्या होता है, ±1/6। तो मैं एक दफ़ा प्लस के साथ सॉल्व करता हूँ, x प्लस 7 इज इक्वल टू 1/6, तो x इज इक्वल टू 1/6 -7, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -41/6। एक दफ़ा मैं माइनस वाले के साथ सॉल्व करता हूँ, x इज प्लस 7 इज इक्वल टू -1/6, तो x इज इक्वल टू -1/6 -7, तो ये आपके पास कितना आ जाता है -25 ओवर कितना बनेगा ये हमारे पास -41/6। तो दूसरा मेरे पास अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ -1/6 से, तो ये मेरे पास आ जाते हैं x इज इक्वल टू x प्लस 7 इज इक्वल टू -1/6, तो 6 7 ज़ार 42 -43/6। फिर गलत हो